बच्चों हम लोग वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कर रहे थे। वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में मैं आज आपको HC वर्मा जी की बुक में से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इंटरफेरेंस से रिलेटेड, जिससे कि वो आपसे बन जाए। तो चलिए आप लोग HC वर्मा जी की बुक खोलिए, पार्ट 1। है ना, HCV पार्ट 1, पेज नंबर आपको खोलना है पेज नंबर 376। देखिए पेज नंबर 376 पर वर्कड आउट एग्जाम्पल पहला है। एक मिनट जरा। व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ बिटवीन दिस एंड दिस। इफ द लाइट गोज थ्रू वाटर, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ वेवलेंथ देयर। देखो बेटा एक बात सुनो, आपको हमने पढ़ाया था म्यू इक्वल टू लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन वाटर। हमने आपको पढ़ाया था म्यू इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन वाटर, मतलब मीडियम, है ना, ये हमने आपको पढ़ाया था। तो ध्यान दीजिए, हमें लैम्डा एयर दे रखा है इन्होंने। कौन कौन सी लिमिट दे रखी है? मिनिमम दे रखी है 400 और मैक्सिमम दे रखी है 700। अब हमें उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम वाटर में निकालनी है। तो देखिए लैम्डा इन वाटर इट इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन म्यू। तो सबसे पहले मैं लैम्डा वाटर मिनिमम निकाल रहा हूँ। मिनिमम देखिए लैम्डा एयर मिनिमम है आपका 400 नैनोमीटर, म्यू आपका दे रखा 4/3, इसका मतलब ये 300 नैनोमीटर आ जाएगा। चेक करना जरा, ऐसा है क्या? 300 नैनोमीटर, यस। आगे देखिए लैम्डा इन वाटर मैक्सिमम ये दे रखा है। मैक्सिमम कितना दे रखा है इन्होंने? 700 दे रखा है। तो 700 में आप म्यू से डिवाइड करेंगे 4/3, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 2100/4। 2100/4 का मतलब होता है 525 नैनोमीटर, ये आ गया आपका, राइट। चलिए अब ध्यान दीजिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है इन्होंने। द ऑप्टिकल पाथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट is same if it goes 2 centimeter of glass and 2 centimeter of water. If the refractive index of water is this, then what is the refractive index of glass? देखो बेटा एक बात सुनो, आपको गिवन है म्यू वाटर टू ग्लास गिवन है इन्होंने। म्यू वाटर टू ग्लास का मतलब इन्होंने वो दे रखी है आपको रेंज, है ना, कि ग्लास में 2 सेंटीमीटर जाए और वाटर में 2.25 सेंटीमीटर जाए, दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम है। तो बेसिकली ये क्या होता है ऑप्टिकल पाथ, वो मैं बता दूं आपको, बताया भी था मैंने। ऑप्टिकल पाथ क्या बताया था हमने आपको? ऑप्टिकल पाथ बताया था हमने आपको म्यू इंटू टी, इसे हमने ऑप्टिकल पाथ कहा था या इक्विवेलेंट पाथ कहा था, राइट। अब देखिए म्यू वाटर इंटू टी वाटर थिकनेस इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू थिकनेस ऑफ ग्लास, ये हमने कहा था, राइट। तो आप देखिए म्यू वाटर म्यू ग्लास दोनों दे रखे हैं, तो इन्होंने दे रखा है 2 सेंटीमीटर ग्लास एंड 2.5 सेंटीमीटर वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू वाटर और ये है आपका 2.25 और ये है म्यू ग्लास और ये है आपका 2 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दे रखा है। अब हमें अगर मान लीजिए ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चाहिए वाटर के रेस्पेक्ट में, तो मैं कहूँगा कि म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर क्या होगा? म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर होगा 2.25/2। इसको हम 9/8 कर देंगे बेटा, ये म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर है। अब इन्होंने है ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, तो म्यू ग्लास निकल के आ जाएगा। देखिए म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर इट इज 9/8। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता नहीं है, लेकिन वाटर का इन्होंने दे रखा 4/3। तो आप कैलकुलेट करिए, you will get म्यू ग्लास 3/2। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। बहुत इजी सवाल है ये। एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 3 देखिए आप, HC वर्मा का ही नेक्स्ट पेज पर 377। एग्जाम्पल 3 देखिए, 377 में एग्जाम्पल 3 देखिए आप। व्हेन लाइट इज पास थ्रू a double slit and interference pattern is observed on a screen, this
द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज दिस, फर्स्ट वॉयलेट एंड रेड फ्रिंजेज आर फॉर्म्ड एट दिस एंड दिस अवे फ्रॉम द सेंट्रल वाइट फ्रिंज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट एंड रेड लाइट। अच्छा, मतलब हमें वॉयलेट और रेड लाइट की वेवलेंथ पता करनी है। इन्होंने कहा है फर्स्ट वॉयलेट एंड रेड फ्रिंजेज आर फॉर्म्ड दिस एंड दिस अवे फ्रॉम दी सेंट्रल वाइट फ्रिंज। सेंट्रल वाइट फ्रिंज को बोलते हैं जीरो ऑर्डर फ्रिंज। अब जीरो ऑर्डर के बाद में फर्स्ट आपका मैक्सिमा ये है, तो एक बात हमें बीटा दे रखी है इन्होंने, एक तरीके से इन्होंने बीटा दे रखी है वॉयलेट कलर के लिए। तो बीटा फॉर वॉयलेट कलर के लिए इन्होंने गिवन है 2 mm, 2 मिलीमीटर। हमारा कंसेप्ट था लैम्डा वॉयलेट कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो अब देखिए आपका 2 mm का मतलब क्या होता है, 2 × 10⁻³ आपको लैम्डा फॉर वॉयलेट कलर चाहिए, तो 2 × 10⁻³ इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो देखो बेटा लैम्डा फॉर द वॉयलेट कलर आ जाएगा आपका 2 × 10⁻³ स्मॉल डी कितना दे रखा है जरा देखना, स्मॉल डी आपको दे रखा है इन्होंने 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, और कैपिटल डी दे रखा है आपको 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। बस यही आपका लैम्डा वॉयलेट आ गया। तो देखिए लैम्डा वॉयलेट कितना आ रहा है आपका, ये 0.5 10, ये 4 × 10⁻⁷ आएगा। हाँ जी 4 × 10⁻⁷ मीटर, ये लैम्डा वॉयलेट आ गया। चेक करिए, हाँ तो दिस इज 7 लैम्डा वॉयलेट तो 400 mm आएगा ना, यस लैम्डा वॉयलेट आएगा 400 मिलीमीटर, राइट। चलिए अगला वाला ये कह रहे हैं रेड लाइट की बात से है ना, रेड लाइट की बात कर रहे हैं, यस। देखो बीटा फॉर द रेड कलर, इन्होंने बीटा फॉर द रेड कलर दे रखा है 3.5 mm मिलीमीटर एंड 10⁻⁻3, इसको कहेंगे लैम्डा रेड। फॉर्मूला वही लगाया बेटा, लैम्डा रेड इक्वल टू आएगा 3.5 × 10⁻³ इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। आप चेक करें तो ये आ जाएगा 3.5 × 10⁻³ स्मॉल डी है आपका 0.5 × 10⁻³ और कैपिटल डी है आपका 2.5 मीटर। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो है आप देखो इसको 5 बार कर दो तो ये 700 नैनोमीटर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए आप इसी पेज पर। A double slit experiment is performed with sodium light of wavelength this and the interference pattern is obtained this. The 10th bright fringe has its center at distance this from the central maximum. Find the separation of the slit. स्मॉल डी चाहिए जी। तो देखिए एग्जाम्पल 4 के अंदर हमें स्मॉल डी की इच्छा हो रही है। स्मॉल डी माने सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। स्मॉल डी माने S1 S2 दैट इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, है ना। तो चलिए अब देखो हम कर रहे हैं इसको। बीटा दे रखा है इन्होंने 12 mm/10। 10 नंबर की जो फ्रिंज है ना उसको 12 mm बना रखा है, इसका मतलब 1.2 मिलीमीटर बीटा आ गया। 1.2 मिलीमीटर बीटा आ गया, यानी 1.2 × 10⁻³ मिलीमीटर 3 मीटर बीटा हो गया बेटा। ये आपका बीटा है। हमें स्मॉल डी चाहिए, वी वांट स्मॉल डी। तो देखिए बीटा इक्वल टू क्या आएगा स्मॉल डी के लिए, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। वी वांट स्मॉल डी, तो स्मॉल डी आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन बीटा। तो लैम्डा कितना है, लैम्डा है आपका, कहाँ गया लैम्डा, एक मिनट ये रहा। लैम्डा आपका 589.3 नैनोमीटर है ना, 589.3 नैनोमीटर ये आपका बीटा है, -9 सॉरी लैम्डा है। लैम्डा कैपिटल डी दे रखा है इन्होंने 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। बीटा आपको दे दिया ये 1.2 × 10⁻³ अब आप स्मॉल डी की वैल्यू निकालिए, आराम से निकालिए स्मॉल डी की वैल्यू। तो ये 10⁻⁻6 तो आएगा ही आएगा। हाँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.48
8 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर आएगा। देखना 0.48 या 49 है ना मिलीमीटर दे रखा है क्या इन्होंने, स्मॉल डी, हाँ यही दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल यही दे रखा है। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप। एग्जाम्पल नंबर 5, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डबल द इंटेंसिटी ऑफ द अदर, यानी कि एक की इंटेंसिटी दूसरे की डबल है, डबल है, ये इन्होंने कह रखा है। अब इन्होंने आगे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। ये तो आपको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरह से। देखिए आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, इस तरह के छोटे छोटे सवाल आते हैं, मतलब ज़्यादा खतरनाक सवाल नहीं होते। बस अब सवाल खतरनाक खत्म हो गए, अब तो सब इजी इजी हो गए। तो ये आपका आ जाएगा √2 √2+1 अपॉन √2 -1। दिस इज योर आंसर। देखिए √2+1 का आंसर आएगा 1.414 में +1 जुड़ा तो 2.414 हो जाएगा। इसके अंदर ये 0.414 आपका आंसर ये आएगा। तो इसका मतलब ये 6 के अबाउट आएगा, है ना, 6 के अबाउट। देखना कहाँ गया, अरे अच्छा, सॉरी, इन्होंने आई मैक्सिमम पूछा ना, इसका स्क्वायर भी आएगा। ओके, इसका स्क्वायर आएगा बेटा, इस सब का स्क्वायर भी आएगा। हाँ आई एम सॉरी, हमने इसका स्क्वायर नहीं किया, स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा। देखो अब ध्यान से करो, इसका स्क्वायर करो, क्योंकि आपको आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम ये पढ़ाया था हमने। अभी मैं समझा देता हूँ इसको और अच्छी तरह। √2+1 का स्क्वायर करो तो 2+1 + 2√2, ये 2 - 1 का स्क्वायर करो 2+1 - 2√2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 34-33 इसके आसपास आएगा, राइट। तो ये 34 आपका आंसर आ गया। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ऐसा कैसे किया। देखो बेटा एक बात सुनो, मैं यहाँ से आगे आ रहा हूँ। जैसे इन्होंने आपको I1 अपॉन I2 2:1 दे रखा है ना, तो I1 अपॉन I2 आपको 2:1 दे दिया। अब आपको पता है I1 होता है a², I2 होता है b²। तो इसका मतलब a अपॉन b कितना आ गया, a अपॉन b आ गया आपका √2/1। इसका मतलब R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम कितना है, R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम ये है a+b अपॉन a - b। a+b है √2 - 1 अपॉन √2+1, सॉरी +1, और ये √2 - 1। अब आपको I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम चाहिए। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज √2+1 होल स्क्वायर अपॉन √2 - 1 होल स्क्वायर। ये आपके पास में आ जाएगा, ये आपका 34 के आसपास आएगा, राइट, इस तरह से। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द विड्थ ऑफ वन ऑफ दिस 2 स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डबल ऑफ द अदर स्लिट एज्यूमिंग दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम दी इज प्रोपोर्शनल टू द विड्थ। हाँ ये मैं आपको बताऊँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ी जनरलाइज बात है। इसको आप जनरलाइज करो एकदम, इस वाली बात को। जो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा कह रहे हैं, 5 है ना, HC वर्मा जी का एग्जाम्पल नंबर 5 हुआ था। अभी ये क्या था, मैंने 5 कर दिया था क्या अभी थोड़ी देर पहले। हाँ एग्जाम्पल 5 हो गया। चलिए एग्जाम्पल 6 देखिए, एग्जाम्पल 6 देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए, मैं आपको इसको जनरलाइज कर देता हूँ। इस फॉर्मूले को एकदम जनरल फॉर्मूला है, जनरलाइज्ड। देखिए हम इस जनरलाइजेशन का क्या कर रहे हैं। जनरलाइजेशन का ये कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शन में होता है हमेशा ही। विड्थ ऑफ स्लिट हमेशा होगा ये, हमेशा। स्लिट जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में कहा है द विड्थ ऑफ वन ऑफ द 2 स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डबल ऑफ द सेकंड वन, राइट। Assuming that the amplitude of the light coming from the slit is proportional to slit width, right? Ratio to maximum to minimum interference pattern. Find the ratio of the maximum to the minimum intensity, है ना। देखो बेटा एक बात सुनो,
एम्पलीट्यूड जो है ना एक का दूसरे का डबल है, इसका मतलब A अपॉन B जो है वो है 2:1, ये बात होगी। आपको I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम चाहिए। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम पता है क्या होता है? R मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन R मिनिमम का स्क्वायर, ये होता है ना। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, ये I मैक्सिमम इसका स्क्वायर होगा R मैक्सिमम और R मिनिमम का स्क्वायर, राइट। तो देखिए I मैक्सिमम R मिनिमम, R मैक्सिमम R मिनिमम, तो ये हो जाएगा 2 + 1 अपॉन 2 - 1 का स्क्वायर। मेरे को लगता है ये 9:1 आ जाएगा, है ना। हाँ, यस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ HC। एग्जाम्पल नंबर 7, इसको ध्यान से पढ़िए। टू सोर्सेज S1 एंड S2 एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। अच्छा, दोनों की लाइट 600 नैनोमीटर है, आर प्लेस्ड 1 × 10⁻² सेंटीमीटर अपार्ट। अ डिटेक्टर कैन बी मूव्ड ऑन द लाइन S1P विच इज़ परपेंडिकुलर टू S1 S2। ओके, देखिए इन्होंने क्या सीन क्रिएट किया है। सीन ये है कि ये S2 है और ये S1 है, ये S1 है बेटा। एक यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है S1 बहुत दूर तक P तक, P या उससे भी आगे भी चला जाओ कोई दिक्कत नहीं है ना, S1P ये इन्होंने लोकेट कर दी। अब ये कह रहे हैं कि वेवलेंथ जो दे रखी है ना वो 600 नैनोमीटर दे रखी है, नैनोमीटर दे रखी है, और यहां पर S1 S2 के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है इन्होंने। S1 S2 के बीच की डिस्टेंस D बराबर इन्होंने दे रखा है 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर दे रखा है, राइट। अच्छा, अब देखिए कि अगर मैं यहां से इसकी बात करूं तो ये एक दो बातें पूछ रहे हैं। देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम पाथ डिफरेंस एट द डिटेक्टर एज इट मूव्स अलोंग द लाइन S1P। देखो बेटा, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस, मैक्सिमम पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए पाथ डिफरेंस डेल्टा क्या होता है बताओ? डेल्टा होता है S2P - S1P। अब आपको डेल्टा मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम चाहिए तो आप S1P को 0 कर दो, है ना। डेल्टा मैक्सिमम कब होगा बताओ? जब S1P 0 होगा। ये आपका मैक्सिमम डेल्टा आएगा S2P। इसका मतलब ये हुआ कि S1P को 0 करने के लिए P को यहां ले आओ, है ना। तो to make S1P 0, put P at place of S1, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका डेल्टा S2P - S1P है। S1P अगर 0 हो गया तो आपका सबसे ज़्यादा पाथ डिफरेंस S2P आ जाएगा, राइट। अब टू मेक S1P 0, S1P 0 होगा कैसे साहब? आप P को यहाँ से उठा के वहाँ रख दो S1P के ऊपर ही, तो आपका पाथ वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या होगा? हैंस HENSC, हैंस डेल्टा मैक्सिमम आएगा आपका S2 S1 या S2P, वो जो आए वहाँ आएगा ना, अगर P को हमने वहाँ रख दिया तो S2 S1, यही डेल्टा मैक्सिमम आएगा। एक्चुअल में S2 से चल के लाइट जब डायरेक्ट S1 पर आ जाएगी ना, तो वही मैक्सिमम पाथ डिफरेंस होगा। S1 से कुछ चली नहीं और S2 से चल के आ गई, दैट इज द मैक्सिमम पाथ डिफरेंस। तो देखो डेल्टा मैक्सिमम S2 S1, ये 10⁻⁻4 मीटर है भैया, ये मैक्सिमम पाथ डिफरेंस होगा। देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, मिनिमम एंड मैक्सिमम पाथ डिफरेंस चाहिए ना। हाँ, तो मैक्सिमम वाला पाथ डिफरेंस देखो कितना है, मैक्सिमम वाला 10⁻⁻4 दे रखा है, और अब है ना हम मिनिमम वाला निकालेंगे। मिनिमम वाले में क्या है, इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अब बताओ सबसे ज़्यादा कब होगा ये? सबसे ज़्यादा तब होगा जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाओगे। तो देखिए फॉर डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम के लिए आप क्या करें,
S2P तो आपका है ही है, S1P को आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, दूर जाते जाइए, जाते जाइए, S1P 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 जाते जाओ दूर दूर। एक समय ऐसा आएगा जब आपका ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, ये आपका डेल्टा मिनिमम आएगा, मिनिमम डेल्टा आएगा, राइट। तो ये आपका एक सवाल का टुकड़ा सॉल्व हो गया कि आपका डेल्टा मैक्सिमम जो है वो S1 S2 आएगा और डेल्टा मिनिमम आपका 0 आएगा। इसके बाद में अगला टुकड़ा है इसी क्वेश्चन का, लोकेट द पोजीशन ऑफ द फारथेस्ट मिनिमम डिटेक्टेड। फारथेस्ट मिनिमम। अब देखो एक बात सुनो, सबसे ज़्यादा पाथ डिफरेंस यहीं पर है ना। फारथेस्ट मिनिमम में सबसे दूर वाला मिनिमम। सबसे दूर वाला मिनिमम कब आएगा कि उसके बाद में और मिनिमम ना बने। तो बताइए मिनिमम के लिए, डेल्टा मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस क्या चाहिए? डेल्टा मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 2n - 1 λ/2, ये चाहिए आपको, तब आपका डेल्टा मिनिमम आएगा। अब हमें मिनिमम चाहिए और वो पता है क्या चाहिए? लोकेट द पोजीशन ऑफ द फारथेस्ट मिनिमम। बेटा जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पाथ डिफरेंस घटता चला जा रहा है ना। तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पाथ डिफरेंस इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम S1। ये आपका S2 है और ये आपका S1 है। अगर हम S1 से दूर जा रहे हैं तो पाथ डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा। तो पाथ डिफरेंस इज मैक्सिमम। पाथ डिफरेंस इज मैक्सिमम S2 S1। But as we go away on line S1P, S1P से दूर जा रहे हैं, दूर अवे ऑन लाइन S1P, we decrease the path gap, we get decreased path gap, है ना। फार डिस्टेंस मीन्स लेस पाथ डिफरेंस, है ना। मोर डिस्टेंस S1P, more distance S1P means less path difference। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आ रही है कि भैया लैम्डा मिनिमा के लिए सबसे कम पाथ डिफरेंस कितना है? मिनिमा के लिए सबसे कम पाथ डिफरेंस कितना है? λ/2 होगा तो सबसे पहली नंबर 1 लेवल की क्या बनेगी? मिनिमा बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। तो देखिए फॉर मिनिमम, डेल्टा मिनिमम λ/2 आपका आना चाहिए, तो देखिए अब हम λ/2 की बात कर रहे हैं, करें तो मैं कहूँगा कि S2P - S1P मिनिमम बराबर λ/2 होना चाहिए, अब देखिए S2P और S1P दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, है ना। हम ऐसा करते हैं, S1P को हम कुछ मान लेते हैं और S1 S2 को हम कह देते हैं स्मॉल d। S1 S2 इज स्मॉल d, है ना। और S1P आपका कुछ भी मान लेते हैं, कैपिटल P मान लेते हैं। तो देखिए S2P - S1P इज कैपिटल D, इट इज इक्वल टू व्हाट? λ/2।
तो S2P को मैं कह सकता हूँ D प्लस लैम्डा बाई 2, ये हम S2P को कह सकते हैं। बेटा S2P ये है, देखो देखना जरा S2P देखना, देख लिया। अब S2P को पता है मैं क्या बोलूँगा, S2P को मैं बोलूँगा दिस D एंड दिस D, दोनों का पाइथागोरियन कैलकुलेशन है ना। तो देखिए हम इसकी पाइथागोरियन कैलकुलेशन कर रहे हैं S2P, तो मैं इसको कर रहा हूँ S2P को कि D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर इट इज इक्वल टू D माइनस लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर। आप चेक करिए S2P की कैलकुलेशन कहाँ से की, पाइथागोरस थ्योरम से। ये रहा S2P, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। S1 S2 जो आपका था वो D था, है ना। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, S1 S2 बराबर D यहाँ लिख देता हूँ, है ना, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये S2P है, S2P ये हो जाएगा कैपिटल D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट। हमने स्क्वायर कर दिया तो वहाँ वो आ गया, राइट। चलिए अब जरा कैलकुलेशन करिए, बस अब कैलकुलेशन बची खाली। D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इट इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 एंड माइनस कैपिटल D लैम्डा बाई 2। अब देखो ये जो 2 कैपिटल D लैम्डा बाई 2, सॉरी, ये जो लैम्डा बाई 4 है ना साहब, ये नेग्लिजिबल स्मॉल है। ये क्या नेग्लिजिबल स्मॉल है, वेरी 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 स्मॉल, तो इसलिए उसकी बात करते नहीं है। कैपिटल D स्क्वायर से कैपिटल D स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब स्मॉल d स्क्वायर देखो क्या आया, स्मॉल d स्क्वायर आया है आपका क्या, माइनस 2D लैम्डा बाई 2। देखो हाँ ओके, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए D चाहिए ना आपको। एक मिनट जरा, क्या चाहते हैं आपसे, लोकेट द पोजीशन ऑफ द फारदेस्ट मिनिमम कैपिटल D चाहिए आपको। वी वांट कैपिटल D। देखो कैपिटल D कितना आएगा, इसको जरा इधर से काटना। तो अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं D स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप चुपचाप, वो होगा भी मैग्नीट्यूड ही कैपिटल D लैम्डा। तो आपका जो कैपिटल D आएगा वो आएगा D स्क्वायर अपॉन लैम्डा। देखना कैपिटल D स्क्वायर अपॉन लैम्डा कितना आएगा, D स्क्वायर कितना है, D की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 10 की पावर माइनस 4, तो 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा ये। लैम्डा कितना है, लैम्डा कहाँ गया, हैं लैम्डा कुछ तो होगा भाई। लैम्डा इन्होंने सॉल्यूशन में तो 600 दे रखा है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं है इन्होंने लैम्डा के बारे में। ध्यान दीजिए, अपने सॉल्यूशन में इन्होंने 600 mm ले रखा है, नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर है बेटा, 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर यानी 10 की पावर माइनस 9, यानी ये 10 अपॉन 600 आ गया मीटर। अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूँ तो सेंटीमीटर में लिखूँगा तो 10 इंटू अपॉन 600 सेंटीमीटर में, तो ये 1.66666 मीटर आ गया मीटर। अब देखिए 1.66 मीटर आ गया, इसको आप पता है क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 16.67 सेंटीमीटर। चेक करिए, इन्होंने 1.7 सेंटीमीटर ले रखा है, तो कोई बात नहीं, सही है ना। आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, और वो पता है कैसे कर सकते हैं, यहाँ वाली स्टेप से। देखिए यहाँ वाली स्टेप कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, दिस स्टेप देखिए कैसे, अंडर रूट कैपिटल D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इट इज इक्वल टू D माइनस लैम्डा बाई 2, ये है। अब आप जरा इसको सॉल्व करो तो कैपिटल D को बाहर निकालो, कैपिटल D को बाहर निकालो तो ये आ गया 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर की पावर हाफ, और ये D माइनस लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, अच्छा ये प्लस लैम्डा बाई 2 था, सॉरी ये हमने माइनस पता नहीं कहाँ से लगा दिया, प्लस ही था वो ऊपर, माइनस गलती से लग गया है ना। अब आप देखिए इसको जरा बाइनोमियल थ्योरम से खोलिए, तो ये आएगा कैपिटल D और
और 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और 2 से आपका इसको वो कर देंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, तो कैपिटल डी प्लस लैम्डा बाय 2 आप चेक करेंगे तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा डी स्क्वायर अपॉन 2d, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका जो कैपिटल डी आ गया है वो आ गया डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा, सेम चीज़ आ जाएगी, राइट। ये आपका जो है ना HC वर्मा जी का एग्जाम्पल नंबर 7 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए आप, लुक एट एग्जाम्पल 8 प्लीज। HC वर्मा जी का एग्जाम्पल 8 देखिए आप। A beam of light consisting of two wavelengths, this and this, is used to obtain the interference fringes in Young's double slit experiment. The distance between the slits is this and the distance between the plane and this. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima for the wavelength this. ठीक है जी, थर्ड ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता है 3 बीटा, 3 इंटू बीटा, 3 इंटू बीटा का मतलब होता है 3 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो 3 लैम्डा बताना भैया, लैम्डा 600 नैनोमीटर है ना, कौन सा वाला निकालना है ये, एक मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, 6500 है ना, 6500 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल डी बताओ, कैपिटल डी बताओ, कैपिटल डी कितना है, कैपिटल डी इन्होंने दे रखा है 120 सेंटीमीटर, 1.2 मीटर। स्मॉल डी, स्मॉल डी भी इन्होंने दे रखा 12 mm दे रखा, क्या 2 mm दे रखा, 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3, ये आपके पास में 3 बीटा की पोजीशन आ जाएगी, थर्ड बीटा की। तो एक बार जरा कैलकुलेशन चेक करिए, 1.8 इंटू 6500 इंटू 10 की पावर -7, चेक करो, हाँ जी ये आएगा, ये 3 बीटा इक्वल टू आएगा, है ना, 3 बीटा इक्वल टू ये आ गया। अब आप इसको जरा चेक करिए, तो मेरे को लग रहा है ये 1.17 इंटू कितना आएगा, 1.17 इंटू 10 की पावर -3, तो 1.17 मिलीमीटर आएगा, देखना जरा, 3 बीटा, हाँ 1.17 मिलीमीटर, 1.17 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.117 सेंटीमीटर, जो कि उन्होंने दे रखा है, 3 बीटा आया ये, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आ गया, राइट। सेकंड वाला चेक करिए आप, सेकंड वाला कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द फ्रिंजेज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ्स कोइंसाइड। अच्छा, दोनों के कारण वेवलेंथ की कोइंसाइड करवानी है। देखो बीटा कोइंसाइड करने के लिए पाथ डिफरेंस सेम होना चाहिए दोनों से, है ना। तो सेकंड वाला क्या मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, टू कोइंसाइड बोथ बीटा डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा 2, दोनों के पाथ डिफरेंस जब सेम होंगे तो कोइंसाइड करेंगे। देखिए डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, तो इसका मतलब n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, है ना। तो n1 अपॉन n2 इट इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। इसका मतलब ये हुआ n प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है आपका, यहाँ से जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका n कम होगा, और जिसका लैम्डा कम होगा उसका n ज़्यादा होगा। अब इस बात को समझने की कोशिश करिए आप, तो n1 अपॉन n2 इट इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। व्हाट इज लैम्डा 2? लैम्डा 2 दे रखा है 6500 और ये 5200 दे रखा है, तो ये 5/4 है, ये n1 अपॉन n2 है ना, n1 अपॉन n2 है 5/4, 5/4। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ 5 थिन फ्रिंज एंड 4 थिक फ्रिंजेज आर इक्वल।
5 पतली वाली और 4 मोटी वाली बराबर, 4 मोटी और 5 पतली बराबर फ्रिंज है, तो 4 मोटी फ्रिंज और 5 पतली फ्रिंज बराबर है ना। अच्छा एक बात बताऊं, 5 पतली 4 मोटी के बराबर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 5 मोटी 4 पतली के बराबर हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का लॉजिक बड़ा तगड़ा है। 5 पतली बराबर 4 मोटी। तो चलिए जी, 5 थिक 5 थिन फ्रिंजेज, इसकी पोजीशन पता करते हैं। 5 फ्रिंजेज पोजीशन, 5 थिन फ्रिंजेज पोजीशन, तो 5 थिन फ्रिंजेज की पोजीशन चाहिए हमको, तो मैं निकाल रहा हूँ 5 थिन फ्रिंजेज की पोजीशन। 5 इंटू बीटा थिन, अभी बीटा थिन कैसे होगा, लैम्डा थिन होगा, लैम्डा थिन है ना, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बस। अब लैम्डा थिन तो आपको पता ही है कितना है 5, लैम्डा थिन इन्होंने दे रखा है 5200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को 10 की पावर -10 कहते हैं। कैपिटल डी इन्होंने दे रखा है कितना, कैपिटल डी कितना है भाई, कैपिटल डी है 1.2 mm मिलीमीटर सॉरी मीटर, और डी कितना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे भैया, डी दे रखा है 2 मिलीमीटर। देखो गड़बड़ कर रहे हैं तो आंसर नहीं आएगा, गड़बड़ कर रहे हैं तो आंसर नहीं आएगा, पक्का मान के चलो नहीं आएगा, गड़बड़ करोगे तो आंसर नहीं आएगा। 0.6 3, हाँ ये 3 हो गया, तो 3 इंटू 5200 इंटू 10 की पावर -7 है ना। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट, तो ये 1.56 इंटू 10 की पावर -3, मतलब 1.56 मिलीमीटर आ गया जी, ये आपका आंसर है। देखना 1.56 मिलीमीटर करेक्ट, 1.56 मिलीमीटर यानी 0.156 सेंटीमीटर, ये आ गया। यानी कुल मिलाकर के ये सवाल बड़े आसान से सवाल है ना। आप देखिए 9th वाला क्वेश्चन क्या है, 9th वाला क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन ऑफ द स्लिट इज कवर्ड विथ ट्रांसपेरेंट लाइट ट्रांसपेरेंट सीट। ये तो हमने आपको पढ़ाया था, बताऊँ क्या, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर 2 इंटरफेरेंस की जो वेव्स हैं उनके बीच में आपने एक में थिन वो लगा दी, तो हमने आपको पढ़ाया था μ -1 इंटू टी बराबर n लैम्डा, बस यही आंसर है। n बराबर क्या आ जाएगा, ये देखें एक मिनट क्या पूछ रहे हैं जरा, हाउ मेनी फ्रिंजेज आर शिफ्ट विल शिफ्ट है ना, हाँ तो n पूछ रहे हैं, ये हमसे n पूछ रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, ये एग्जाम्पल नंबर 9 है क्या, 8 के बाद 9 हो गया, हाँ एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। देखिए n बराबर μ -1 इंटू टी अपॉन लैम्डा, बेटा म्यू बताओ कितना है म्यू, कहाँ गया म्यू है 1.6 -1, 1.6 -1 आजकल 0.6 होता है। टी थिकनेस अपॉन लैम्डा बताओ, थिकनेस बताओ लैम्डा बताओ। देखिए थिकनेस आपका दे रखा है, कहाँ गया, थिकनेस आपका दे रखा है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 दे रखा है, हाँ 1.8 इंटू 10 की पावर -5 दे रखा है थिकनेस, और लैम्डा दे रखा है, लैम्डा भी दे रखा है इन्होंने 600 नैनोमीटर, ये लो जी 600 नैनोमीटर। अब आप कैलकुलेट करो, तो ये 0.6 इंटू 1.8 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 2, ये आया n बराबर 6 से आप इसको करोगे 0.1 आ जाएगा, तो 0.1 आ गया, यानी 18 नंबर आएगा आंसर में। देखना आंसर 18 है क्या, 18 फ्रिंजेज आर शिफ्टेड, यस 18 फ्रिंजेज आर शिफ्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एग्जाम्पल 10 देखिए, एग्जाम्पल 10 देखिए, पेज नंबर क्या है, HCV का पेज नंबर है 379, ये है
चलो बेटा जल्दी से मालूम करो जरा। वाइट लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस दिस, विच वेवलेंथ इज इनविजिबल रीजन आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड बाय द प्लेट। देखिए ये बात मैंने आपको इंटरफेरेंस थ्रू द थिन फिल्म्स पढ़ाया था, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स पढ़ाया था, और उसमें मैंने रिफ्लेक्टेड की अलग बताई थी और रिफ्रैक्टेड की अलग बताई थी, है ना। तो इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म ये पढ़ाया था हमने आपको। ये पढ़ाया था, है ना। अब इसमें दो तरह के इंटरफेरेंस पढ़ाए थे, एक रिफ्लेक्टेड लाइट का ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, और दूसरा पढ़ाया था ड्यू टू रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड में लाइट रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्टेड में लाइट ट्रांसमिट होती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो देखिए रिफ्लेक्टेड वाला क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वाला आपका आएगा, हमने आपको पढ़ाया था 2 म्यू टी कॉस आर, ये तो पाथ डिफरेंस प्लस लैम्डा बाई 2 और आ जाता है रिफ्लेक्शन के कारण। इसको हमने बोला था एन लैम्डा, किसके लिए, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। किसके लिए बोला था, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बोला था, राइट। हाँ जी। अब देखो अगर आप इसे कहते हैं 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। आपको वैसे यहाँ प्लस लगा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, उससे आपका वो नंबर आ जाएगा डायरेक्ट। अब देखिए कॉस आर आप मैक्सिमम कर दीजिए, तो 2 म्यू टी कॉस आर को मैक्सिमम लिख दिया 1, है ना। एन लैम्डा माइनस लैम्डा, या आप इसको कर सकते हैं, या रहने तो कोई खास बात नहीं है, एन लैम्डा माइनस लैम्डा रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ही रहने दो, ऐसा ही रहने। ये किसके लिए थी, रिफ्लेक्टेड लाइट की बात थी। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट। रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए मैं कहूँगा भाई 2 म्यू टी कॉस आर, ये बराबर आएगा एन लैम्डा फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव और 2 म्यू टी कॉस आर इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर डिस्ट्रक्टिव। तो बेटा ये ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कॉन्स्ट्रक्टिव यानी ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव माने डार्क फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव माने डार्क फ्रिंज, ये बनेगी इस तरह से। अब आप ध्यान दीजिए कि हमें इन्होंने पूछा है कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, आपको दिखने वाली लाइट। देखो कौन दिखता है सबसे ज़्यादा हमको, जो रिफ्लेक्ट होकर के आता है, जिसका जितना बढ़िया रिफ्लेक्शन उतना दिखाई देगा, और रिफ्लेक्शन नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और अगर आपको चाहिए ही नहीं देखना कि नहीं हमें तो चाहिए ही नहीं, दिखाई नहीं देनी चाहिए, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दो। जब आपको देखने की जोरदार इच्छा हो रही हो कि हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो आप कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाइए। जब किसी पर्टिकुलर कलर को नहीं देखना है तो उसका आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराइए, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका 2 म्यू टी इक्वल टू ये हुआ। अब मैं इसमें n की जगह अलग अलग वैल्यूज रख दूँगा। n की जगह देखो 0 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो अगर मैं n की जगह 0 लिखूँगा तो एकदम वैग बकवास हो जाएगी, क्यों, वहाँ पे माइनस है, इसीलिए हमने लैम्डा किया था प्लस। आपको ध्यान होगा मैंने जानबूझ करके लैम्डा प्लस लिखा था वो, है ना। और हमेशा लिखा करो कि फिर आपका n इक्वल टू 0 पर भी कुछ आ जाएगा, n इक्वल टू 0 पर भी कुछ आ जाएगा, n इक्वल टू 1 पर भी आ जाएगा, 2 पर भी आ जाएगा, 3 पर भी आएगा, 4 पर भी आएगा। अब देखिए एक बार सवाल पढ़िए आप अच्छी तरह से। वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द नॉर्मली विच वेवलेंथ इज इनविजिबल लाइट आर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, यानी कौन कौन सी स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होंगी वो हमें पता करना है। तो देखिए हम पता कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा दोबारा से रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, ट्वाइस म्यू टी 2n प्लस 1 लैम्डा, यानी हम अब यहाँ पे लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे। देखिए कैसे रखेंगे लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज, देखना 2 को इधर ले आओ तो 4 म्यू टी अपॉन 2n प्लस 1, राइट। अब हम n की वैल्यू अलग अलग लिख करके सारी लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहला लैम्डा 1, सबसे दूसरा लैम्डा 2, सबसे तीसरा लैम्डा 3, अलग अलग लैम्डा आएंगे। देखिए मैं लैम्डा 1 लिख रहा हूँ, 4 म्यू, म्यू कितना बेटा,
1.5 टी कितना है थिकनेस दे रखा है आपका 0.5 इंटू 10 की पावर -6 यानी 5 इंटू 10⁻⁻7 ये थिकनेस दे रखी है। हमें ये लैम्डा चाहिए 2,4 म्यू टी अपॉन 2n + 1 तो 2n n = 1 रख दो +1 ले लो। अब आप देखिए इसकी कैलकुलेशन आपका लैम्डा 1 कितना आएगा जरा चेक करना। ये 3 हो गया बेटा तो ये 0.5 आ जाएगा 3 को 1.5 को 3 से काटेंगे 0.5 आ जाएगा 0.5 को 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा 2 इस 10 को करेंगे तो ये 10 इंटू 10 की पावर -7 10 इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -7 आने का मतलब 1000 नैनोमीटर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि 1000 नैनोमीटर जो है ना वो उस रेंज में नहीं है 400 और 700 की रेंज चाहिए हमें। तो चलो एक काम करो n = 2 लिखो n = 2 लिखो फिर n = 3 लिखो। तो मैं लैम्डा 2 लिख रहा हूँ 4 इंटू म्यू 1.5 है और t आपका यही है 5 इंटू 10 की पावर -7 और अब आप यहाँ लिखेंगे 2n + 1 यानी कि 5 लिखेंगे आप यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा इसका मतलब 600 नैनोमीटर आएगा। एक आंसर आपका ये होगा 600 नैनोमीटर एक आंसर आ गया करेक्ट 600 नैनोमीटर आपका आंसर होगा पक्का है बिल्कुल। चलिए आगे देखिए लैम्डा 3 में फिर वही चीज़ है 4 इंटू 1.5 इंटू थिकनेस कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -7। अब देखिए 2n + 1 n = 2 ये 5 आ जाएगा यहाँ पे नहीं n = 3 7 आएगा यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा हाँ 2n n = 3 रखा है हमने n = 3 रखा है तो अब देखिए कितना आएगा ये आ गया 6 and 5 30 ये देखो 4 इंटू 1.5 6 और ये 30 है 30/7 इंटू 10 की पावर -7 कितना हो जाएगा ये लैम्डा 3 30/7 4.3 इंटू 10 की पावर -7 यानी कि 430 नैनोमीटर आंसर आएगा। देखना 430 नैनोमीटर या 429 अब वो अपन सही से ही नहीं कर रहे हैं ना वो अपन भी तो ऐसे ही लिख रहे हैं कौन सा अपन सही लिख रहे हैं 30/7 4.3 लिख दिया मैंने 30/7 4.3 थोड़ी होता है 4.29 होता है 11th क्वेश्चन अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है। अगला लेक्चर आपका डिफ्रैक्शन का आएगा और आप ये नोट्स बना लीजिए जल्दी से जल्दी।